अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। 1 मार्च से 60 साल मुकम्मल करने वालों को कोविड के मुफ्त टीके दिए जाएंगे। खानगी अस्पताल में 250 रुपए अदा करने होंगे। इंतजामात मुकम्मल, हेल्थ डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में ही जायदाद मखलूआ, मुलाजिमतों के तकर्रुरात, दिल्ली दूर अस्त। हुकूमत आमदनी से ज्यादा कर्ज ले रही है। कर्ज की अदायगी के लिए कर्ज का हुसूल रियासती हुकूमत के लिए खतरा। कैग रिपोर्ट में इंकशाफ। और शादनगर के पास खौफनाक सड़क हादसा, हैदराबाद के 3 नौजवान जाँ बहक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। 1 मार्च से तेलंगाना में 60 साल मुकम्मल करने वाले अफराद को मुफ्त कोविड टीका देने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। महकमा सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि 1 मार्च को 91 कोविड वैक्सीन मराकज पर टीका देने का अमल शुरू होगा। इन्होंने कहा कि टीका लेने वाले अफराद को ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा। इसके बाद इनको दिए गए वक्त के मुताबिक टीके दिए जाएंगे। आइंदा हफ्ता रियासत भर में जुमला 1200 मराकज पर टीका देने के इंतजामात किए गए हैं, जिसमें 1000 सरकारी अस्पतालों और 200 खानगी अस्पतालों में टीके दिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि खानगी अस्पतालों में फी टीके की कीमत 150 रुपए होगी और सर्विस चार्जेस 100 रुपए होंगे। इससे ज्यादा कीमत लेने वाले अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होगी। श्रीनिवास राव ने कहा है कि दूसरे जुमरे के तहत 45 साल ता 59 साल तक उम्र वाले अफराद जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हों, ऐसे अफराद डॉक्टर की जानिब से मर्ज की तस्दीक के बाद टीका ले सकते हैं। इन्होंने कहा कि ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग सुबह 9 बजे ता 4 बजे तक होगी। इन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने वाले को वेबसाइट के जरिए स्लॉट बुक करना होगा। 1 मार्च जो सेकंड फेज अभी शुरू हो रही तेलंगाना राष्ट्र में ये कोविड-19 वैक्सीन के बारे में, इसमें 2 प्रायोरिटी ग्रुप्स को हम कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए तैयार कर लिए, केंद्र और राष्ट्र सरकार। उसमें 60 ईयर्स एबव जो भी है 60 ईयर्स एबव सब लोग को वैक्सीन देने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। और 45 ईयर्स टू 59 ईयर्स जो भी है क्रॉनिक डिसीजेस तो सफ़र हो रहे, वो सब लोग को भी वैक्सीन देने के लिए हम इंतजाम कर रहे हैं। 60 ईयर्स एबव और 45 टू 59 ईयर्स दोज हु आर सफरिंग विथ कोमॉर्बिडिटीज हैज़ टू रजिस्टर। आप सब लोग cowin.gov.in ये ऑनलाइन में जाके आपको रजिस्टर होने का है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। सो आप ये cowin.gov.in वेब पोर्टल को जाने के बाद आपका 10 नंबर मोबाइल नंबर वो 10 डिजिट्स आप एंटर करने के बाद आपको OTP आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर को। आप OTP को वन टाइम पासवर्ड को रजिस्टर करने के बाद आपका डिटेल्स जो भी नाम है और एज और आपका जो भी एड्रेस है और उस पर एंटर करना। और आपका ये कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर को भी आप सेलेक्ट कर सकते। आपको जो भी नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर है वो सेलेक्ट करके, गवर्नमेंट होने दो प्राइवेट होने दो, आप सेलेक्ट करके जाके वो शेड्यूल टाइम और डेट के हिसाब से आप वैक्सीन ले सकते। कल एंटायर पूरा स्टेट में 102 कोविड-19 वैक्सीन सेंटर में
हम वैक्सीन दे रहे हैं। इसमें 45 गवर्नमेंट का है, 57 प्राइवेट का है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में ही जायदादें मकलूआ हों तो रियासत में सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रात किस तरह मुमकिन हैं? तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 अरकान से ये हुकूमत काम चला रही है। आइंदा माह कमीशन इंचार्ज सदर नशीन कृष्णा रेड्डी भी सुबुकदोश हो जाएंगे। इसके बाद सिर्फ एक रुकन ही बाकी रहेगा। 11 रुकनी वाली कमीशन में अब सिर्फ एक रुकन होगा। ऐसे में 2 माह से 2 अरकान से कमीशन चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत के 50,000 मुलाजिमत फराहम करने के ऐलान पर अमलावरी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कमीशन पहले ही ग्रुप 3 के 700 और ग्रुप 1 के 120 से ज़्यादा जायदादों पर तकर्रात के लिए कमीशन के पास एलामिये के लिए ज़ेर इल्तिमा है। हुकूमत ने मज़ीद जायदादों में इजाफे का बहाना बनाते हुए इसकी पेशरफ्त में रुकावट पैदा कर दी थी। अब 50,000 मुलाजिमत फराहम करने का ऐलान किए हुए 2 माह हो चुके हैं। इस सिलसिले में कमीशन को किसी किस्म की इत्तला नहीं दी गई, जबकि हुकूमत की जानिब से इत्तला देने के 40 दिन के बाद कमीशन एलामिया जारी करता है। इन हालात में 50,000 मुलाजिमत का मामला अभी दिल्ली दूर अस्त वाला लगता है। हुकूमत को पहले कमीशन के मकलूआ जायदादों पर तकर्रात करने की ज़रूरत है। इसके बाद ही 50,000 मुलाजिमत फराहम करने के ऐलान पर पेशरफ्त मुमकिन है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बलदी नज़्म व नस्क़ के के.टी. रामा राव ने IPL इंतज़ामिया और बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया के अहदेदारों से अपील की है कि वो आने वाली IPL सीज़न में हैदराबाद को भी शामिल करें। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने मौसर इक़दामात किए हैं। कोविड पर मौसर तरीके से काबू पाया गया, जिसका सबूत मुल्क के तमाम मेट्रो शहरों में हैदराबाद से कम केसेस से मिलता है। इन्होंने तयक़ुन दिया कि हैदराबाद में मैच के इनेकाद पर हुकूमत तमाम मुमकिना मदद करेगी। मकबूल आम क्रिकेट की इस सीरीज़ में जहां हैदराबाद को शामिल नहीं किया गया, वहीं हैदराबादी खिलाड़ियों से भी इंसाफ ना किए जाने की शिकायत पर क्रिकेट शायकीन ने तशवीश का इजहार किया है। तेलंगाना हुकूमत आमदनी से ज्यादा कर्ज ले रही है। कैग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत जो कर्ज ले रही है वो कर्ज की अदायगी और सूद अदा करने के लिए खर्च कर रही है, जो रियासत के लिए खतरा है। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत ने दिसंबर और जनवरी में जुमला 16,717 करोड़ रुपए कर्ज लिया। जारिया मालियती साल में हुकूमत ने अब तक 43,937 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की आमदनी से ज्यादा वो कर्ज ले रही है। दिसंबर और जनवरी में हुकूमत को 15,519 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इम्कान है कि हुकूमत इस साल के मुकम्मल होने तक 50,000 करोड़ रुपए कर्ज लेगी। जारिया मालियती साल हुकूमत ने 1,43,000 करोड़ रुपए का तखमीना रखा था। जनवरी तक सिर्फ 74,990 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। साल खत्म होने के लिए अभी फरवरी और मार्च का महीना बाकी है। हुकूमत ने इस साल 20,885 करोड़ रुपए लिए गए कर्ज की किस्तों की अदायगी की है। 12,735 करोड़ रुपए सूद के तौर पर हुकूमत अदा कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा, ये रियासत मौशी बहरान का शिकार हो जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने PSLV-C51 की खला में कामयाब लॉन्चिंग पर हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती इदारा इसरो को मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि मज़कूरा तिजारती सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग के ज़रिए इसरो ने एक बार फिर दुनिया की सरकर्दा खलाई तहकीकाती तंजीम के तौर पर अपने आप को मनवाया है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि कई ममालिक अपनी तकनीकी ज़रूरियात की तकमील के लिए इसरो का इंतखाब कर रहे हैं, जिससे हमारे मुल्क की शोहरत में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला ने इस लॉन्च को कामयाब बनाने पर इसरो के तमाम मुतल्लिका साइंसदानों, इंजीनियर्स, मुलाजमीन और दीगर तकनीकी अमले को मुबारकबाद दी।
सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस पार्टी तेजी से जवाल की तरफ जा रही है और बीजेपी मजहबी सियासत कर रही है। गांधी भवन में पार्टी के महाजी तंजीमों के कायदीन के साथ कौंसल इंतखाबात के सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीजेपी रियासत में पानी के बुलबुले की तरह है, इसको मजबूत समझने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में अब कांग्रेस मजबूत हो रही है। इन्होंने कहा कि बाज लोग कांग्रेस पार्टी से फायदा हासिल करके अब पार्टी को छोड़ रहे हैं। इंतहाई अफसोस की बात है, बीजेपी पेट्रोल और डीजल गैस की कीमतों पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। बीजेपी पार्टी मजहबी मुनाफिरत फैलाकर समाज को बर्बाद कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर का खानदान रियासत को लूटने के लिए पैदा हुआ है। हैदराबाद, हुजूर नगर, भद्राचलम तक अराजियात पर टीआरएस का कब्जा है। तेलंगाना तश्कील के बाद तेलंगाना पर 60,000 करोड़ रुपए कर्ज था। केसीआर ने 3 साल में इसे 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज कर दिया। तेलंगाना को गिरवी रख दिया गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में 8% कमीशन केसीआर ने लिया है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में इन तमाम हकायक को अवाम तक ले जाया जाएगा। तेलंगाना रियासत का मशहूर उस्मानिया अस्पताल अब हुकूमत के रहम व करम पर है। अब ये मामला अदालत में है। हुकूमत इस अस्पताल की तज़ीन नौ करना चाहती है या फिर नई इमारत तामीर करेगी। हुकूमत को 4 हफ्तों का वक्त दिया गया कि वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। वाज़ेह है कि 15 जुलाई 2020 को हुई बरसात ने उस्मानिया अस्पताल से मुताल्लिक़ हुकूमत की लापरवाही की कलाई खोल कर रख दी थी। इसके बाद अस्पताल को मुनहदिम करने और इसके तहफ़्फ़ुज़ को लेकर मुख्तलिफ तंजीमें अदालत से रुजू हुई। एक कान की तंजीम के RTI में इससे मुताल्लिक़ सवाल करने पर इस बात का खुलासा हुआ है कि हुकूमत ने कुली कुतुब शाह ब्लॉक की तज़ीन नौ के लिए 427 करोड़ रुपए इंतज़ामी तौर पर मंजूर कर दिए, जिससे कुली कुतुब शाह ब्लॉक में आउट पेशेंट और इन पेशेंट ब्लॉक के ड्रेनेज निज़ाम, बरक़ी के काम, रंग व रोगन के काम शामिल हैं। इन कामों के लिए महकमा सेहत ने 427 करोड़ रुपए की रकम का जियो 12 नवंबर 2020 को जारी किया। जियो जारी हुए 3 माह हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई है और ब्लॉक गुज़िश्ता 8 माह से बंद है। हुकूमत के अदालत में अपने हलफनामे में मौक़िफ़ वाज़ेह करने के बाद ही पता चलेगा कि हुकूमत उस्मानिया अस्पताल के मामले में कितनी संजीदा है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मरकजी कवानीन पर मोदी से ज़्यादा केसीआर अमल करने की कोशिश में हैं। इन्होंने वज़ीर आला के मकतूब के नाम पर मकतूब जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना में चने की काश्त करने वालों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अक़ल तरीन कीमत 5,100 रुपये भी किसानों को नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि मार्कफीड के जरिए खरीदी को यकीनी बनाएं। किसानों के एहतजाज को देखकर बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों में भी हुकूमत इन काले कवानीन पर अमल करने के लिए पीछे हट रही है, लेकिन केसीआर ने मोदी से खौफजदा होकर किसानों के मफादात को गिरवी रख दिया। खरीदारी मराकज़ को ख़त्म करने के फैसले से मोदी को खुश कर दिया, लेकिन किसानों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। इन्होंने कहा कि फ़ौरन खरीदारी मराकज़ को बहाल करें। इस मामले में लापरवाही का मुजाहरा करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टीआरएस पार्टी के दलित अरकान मुकन्नना ने सदर रियासती बीजेपी बी संजय के खिलाफ खुला मकतूब लिखते हुए कहा है कि संजय की नज़र में दलित चप्पल सीने और किले ठोकने वाले दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में एक बयान में बी संजय ने दलितों को सिर्फ चप्पल सीने और किले ठोकने वालों से ताबीर किया। इससे ये बात साबित हो रही है कि बी संजय की नज़र में दलितों की ये कदर है। इसका खामियाजा बी संजय को भुगतना पड़ेगा। आने वाले दिनों में इसका जवाब दिया जाएगा। अरकान असेंबली ने कहा कि तेलंगाना रियासत में दलितों के लिए तेलंगाना हुकूमत आला तालीम फराहम कर रही है और तमाम शोबों में दलितों को नुमाइंदगी दी जा रही है। ये सब बी संजय को हजम नहीं हो रहा, इसलिए बी संजय दलितों को हमेशा चप्पल सीने और कीले ठोकने वाले ही देखना चाहते हैं, क्योंकि वो पुराने सनातन धर्म के नजरियात पर चल रहे हैं। मौजूदा दौर में दलितों को सबके बराबर मौका दिया जा रहा है।
बीजेपी को दलित जरूर सबक सिखाएंगे। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के 176 नए केसेस दर्ज हुए और एक की मौत की तस्दीक हुई है। रियासत में मजमूई केसेस की तादाद 2,98,807 तक जा पहुंची। जुमला अमवात की तादाद 1,634 बताई गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,95,222 बताई गई। एक्टिव केसेस 1,951 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 27, करीमनगर में 9, मलकाजगिरी में 14, रंगारेड्डी में 14, संगारेड्डी में 11, दीगर अजला में 10 से कम केसेस दर्ज हुए हैं। 5 अजला में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। अब लेते हैं एक वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात व प्रोग्राम्स शुरू करती है, ताहम इससे किस तरह इस्तेफादा किया जाए इसकी मुनासिब तशहीर नहीं की जाती, जिसका सबब ज़रूरतमंद दरमियानी अफराद की मदद हासिल करते हैं। चीफ मिनिस्टर के रिलीफ फंड या दीगर स्कीमात से फंड दिलाने का झांसा देकर मासूम अवाम को लूटा जा रहा है। ज़रूरतमंद इन कामों के लिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से ही रुजू हों। इस खुसूस में पेश है 4TV ब्यूरो की ये रिपोर्ट। सादा लोग और भोले भाले अवाम हुकूमत की स्कीमों से मुस्तफिद होने के लिए दरमियाने अफराद की मदद लेने से गुरेज और परहेज करें और ना ही किसी पर अंधाधुन अकीदा रखते हुए अपने खून पसीने की कमाई बतौर कर्ज हवाले करें, क्योंकि हालिया चंद ऐसे वाकयात पेश आए हैं जो शहरियों की आंख खोलने के लिए काफी हैं। एक बीमार शख्स ने इलाज के लिए हुकूमत की इमदाद हासिल करने की खातिर अपने घर में रखे पैसे भी दरमियानी शख्स के हवाले कर दिए और दौरान इलाज मजबूर बेबस होकर वीडियो पैगाम जारी करने पर मजबूर हुआ। दूसरी तरफ दोस्त की मदद की खातिर कसीर रकम हवाले करने वाला दोस्त अपना रुपया हासिल करने के लिए कानूनी चाराजोई पर मजबूर हो गया। 4TV के इस बयान का मकसद किसी की किरदार कशी नहीं है और न ही किसी को निशाना बनाना है, बल्कि अवाम में शऊर बेदार करना इसका मकसद है। इंटरनेट ऑनलाइन सर्विसेज का दौर है। आज के दौर में ताकतवर और होशियार वही है जो मालूमात रखता हो। हुकूमत की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों जिससे गरीबों का राज पैदा होता है, उसके लिए किसी दरमियाने आदमी की कतई जरूरत नहीं है और ना ही शहर में ऐसा कोई जालिम अवामी नुमाइंदा है जो गरीबों को इमदादी रुपया दिलवाने के लिए बतौर सिफारिशी रकूमात हासिल करता हो। महज अवाम की लाइल्मी और हद से ज्यादा दूसरों पर इन्हिसार की वजह से दरमियानी अफराद की चांदी हो गई है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का जहां तक मामला है, यह बिल्कुल सीधी सादी स्कीम है। दवाखाने का तखमीना बिल लगाया जाता है, अराकीन असेंबली या अराकीन पार्लियामेंट का मकतूब लगाकर उसे सीएम ऑफिस भेजा जाता है, जहां पर तफसीलात व तहकीक के बाद किसी को मुकम्मल या फिर किसी को 25 से 50% बिल की इमदाद मंजूर होती है। सीधे साधे इस अमल में दरमियाने अफराद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और न इसकी कोई जरूरत है, लेकिन महज लाइल्मी की वजह से अवाम धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे वाकयात हमारे माशरे में रोजमर्रा का मामूल बन चुके हैं। कोई हिम्मत करके या मजबूर होकर आगे बढ़ता है तो हुकूमत या पुलिस हरकत में आती है और दिखावे की कार्रवाई करती है। बसूरत दीगर पुलिस अक्सर अनजान बनी रहती है। चंद रोज पहले सीएम रिलीफ फंड से इमदाद दिलवाने के बहाने ऐसा ही वाकया पेश आया जो हम सब के लिए इबरत है। कैंसर मरीज रोते रह गया और इमदाद हासिल करने के लिए अपनी जमा पूंजी से भी हाथ धो बैठा। हालांकि मरीज की आदत मुसलमान का हक है, उसके लिए दुआ करना सुन्नत है और उससे अपने लिए
दुआ करवाने का भी हुक्म है। मेरा ऑपरेशन से पहले मौलाना अली कादरी मेरे पास से 2 लाख रुपए लिए थे। बोल रहे थे कि वो चीफ मिनिस्टर फंड से पैसे दिलाएंगे बोल के। वो अभी तक फिर उसके बाद में वो तो दिलाए नहीं, तो मैं बोला कि मेरे पैसे वापस करिए। अभी तक वो पैसे वापस नहीं करे। आपको कराया देता हूँ, ये कोई चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी संतोष है, उसे इमीडिएट कराया था। 4 दिन के अंदर दिलाऊंगा आपको पैसे मेरे। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्टा है। कानूनी पेचीदगियों में कई साल गुजर जाते हैं, हकदार को हक मिला या नहीं ये कोई नहीं पूछता। एक और वाक़या भी कुछ इस तरह का है कि दूसरों को अखलाक, सियासत, हिकमत और दीन का सबक देने वाले एक दीनी तंजीम के सरबराह चेक बाउंस केस में गिरफ्तार हो गए। वाक़या कुछ इस तरह है कि हजरत मौलाना को किसी करीबी दोस्त ने सूद या कमाई के बगैर 20 लाख की रकम बतौर कर्ज हवाले की, और वो भी सिर्फ 2 माह के लिए। 3 या 4 साल हो गए, हजरत मौलाना ने रकम वापस नहीं की। दोस्त बेचारा मजबूर होकर अदालत का सहारा लेने पर मजबूर हो गया। गौरी मोहम्मद मुश्ताक मलिक को हैंड लोन 20 लाख रुपए दिया मैं इनको, तो अदाई 2 महीने के बाद करता हूँ बोल के बोले। ठीक है बोल के मैं 2 महीने के बाद में गया पैसे पूछने के वास्ते, तो ठीक है पैसों के बजाय ये लो, ये चेक जाके आप ड्रा कर लो बोल के मेरे को चेक लिख के दिए। चेक बाउंस होने के बाद में जो सब जाके कोर्ट में जो रुजू हुआ मैं। नोटिस किस बात की थी आप? नोटिस उन्होंने जो है बोले कि भाई आप चेक नोटिस देने से पहले ये बोले मेरे को मैं दे देता हूँ आपको, कहीं को आप डालते चेक वो ये बोल के बोले। तो मामला नहीं भाई, मैं तो मामला आप जो सो चेक दिए मेरे को, चेक बाउंस हो गया। अब उसका जो सो सिला मैं क्या बोल के करूँगा मैं। आप जो है सो मोहम्मद रहीम कुरैशी साहब से बतौर कर्ज 20 लाख रुपए अपनी ज़रूरत के लिए दिए थे 2 साल पहले। उसके बाद जो है सो 2 महीने के बाद 2 महीने में उसको अदा करता हूँ बोले। 2 महीने के बाद जाके मोहम्मद रहीम गौरी जो है सो मुश्ताक मलिक साहब से पैसे वापस पूछे, तो उन्होंने पैसे के बदले में 20 लाख के 4 चेक दिए 5-5 लाख के, जाके विड्रा कर लो बोले। जाके विड्रा करने के लिए बैंक में डाला तो वो चेक बाउंस हो गए। रहीम गौरी साहब कोर्ट में केस फाइल करे। केस फाइल करने के बाद उनको नोटिस भेजाए, नोटिस लेने से इनकार कर दिए, अनक्लेम बोल के आया। कोर्ट के जरिए उनको वो वारंट इशू हुआ, पुलिस वारंट एग्जीक्यूट करके उनको कोर्ट में पेश करी। बड़ी बड़ी बातें करना, दूसरों को आसानी से तनकीदों का निशाना बनाना निहायत आसान है, लेकिन अपने मामलात की दुरुस्तगी सबसे मुश्किल काम है। मौलाना को ये तक नहीं मालूम कि शहीद को भी कर्ज की माफी नहीं है। चूंकि अब ये मामला अदालत में है, कानून सब के लिए यकसा है। अब वकला एक दूसरे को नीचा और झूठा साबित करते रहेंगे और रकम से महरूम होने वाले न जाने कब तक इंसाफ के मुंतजिर रहेंगे। हमारे माशरे में अवाम का मिजाज आज ये हो गया है कि अपना मजहबी नाम रखकर, मजहबी हुलिया बनाकर कोई भी कभी भी बेवकूफ बना सकता है, और ये आसानी से हो रहा है। लिहाजा ऐसे मामला से चौकन्ना रहने की जरूरत। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके शादनगर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह रंगारेड्डी जिले के शादनगर बाईपास पर पेश आया। मलकपेट हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद अब्दुल अपने 3 दोस्तों के साथ मछली के शिकार के लिए स्विफ्ट कार में जोराला प्रोजेक्ट बेंगलुरु नेशनल हाईवे जा रहे थे। हैदराबाद पर शादनगर बाईपास के पास सुबह 6 बजे के करीब तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई और मुखालिफ सिम से आने वाली लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 3 नौजवान जाँ बहक हो गए और एक शदीद जख्मी हुआ। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त हैदराबाद के मलकपेट के सैयद अब्दुल और बोराबंडा के हन्नान और दिशांत की हैसियत से हुई है, जबकि हरीश जख्मी बताया गया। पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तारी इस हादसे की वजह थी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस केस दर्ज करके मसरूफ तहकीकात है। राजेंद्र नगर पुलिस हदूद में भी एक दुकान को आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रोड नंबर 9 के इलाके छावनी में एक अंडों की दुकान को अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान का साजो सामान के अलावा अंडों का स्टॉक और दूसरी अशिया भी आग की जद में आ गई। आतिशज़दगी के इस वाक़े में काफ़ी माली नुकसानात होने का इम्कान है। मुकामी अफराद ने काफ़ी देर तक कोशिश करके आग बुझाई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है।
हयात नगर से एलबी नगर जाने वाली एक चलती कार को अचानक आग लगने से कार जलकर खाकिस्तर हो गई। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की शाम के औकात में मुतासरा कार जलती हुई हालत में जब हयात नगर बस स्टॉप पहुंची तो फायर ब्रिगेड भी फौरी वहां पहुंच गई और आग बुझा दी। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। मौसम गर्मा अभी इतनी शिद्दत इख्तियार नहीं किया है जिससे ये शुबा किया जाए कि दर्ज हरारत में शिद्दत होने की वजह से कार को आग लगी हो। कुलसुमपुरा में पेश आए कातिलाना हमले में एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब मुतासरा शख्स श्रीनिवास को इसके दोस्तों ने ऑटो रिक्शा खरीदने के बहाने बुलाया और इस पर पीछे से चाकू से हमला करके फरार हो गए। कुलसुमपुरा पुलिस ने एक केस दर्ज करके जख्मी शख्स को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया और मफरूर अफराद की तलाश शुरू कर दी। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56 आसिफ नगर मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। 1 मार्च से 60 साल मुकम्मल करने वालों को कोविड के मुफ्त टीके दिए जाएंगे। खानगी अस्पताल में 250 रुपए अदा करने होंगे। इंतजामात मुकम्मल। हेल्थ डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में ही जायदाद मखलूआ मुलाजिमतों के तकर्रात। दिल्ली दूर अस्त। हुकूमत आमदनी से ज्यादा कर्ज ले रही है। कर्ज की अदायगी के लिए कर्ज का हुसूल रियासती हुकूमत के लिए खतरा। कैग रिपोर्ट में इंकशाफ। और शादनगर के पास खौफनाक सड़क हादसा। हैदराबाद के 3 नौजवान जान बहक। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।